क्या आपने कभी सोचा है, हर बार जब संविधान का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम क्यों आता है? डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर। लोग क्यों कहते हैं कि संविधान अंबेडकर ने बनाया था? क्या उन्होंने अकेले ही संविधान लिखा था, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह है जो आम लोग नहीं जानते? आज की इस वीडियो में हम उसी असली वजह को समझेंगे, इतिहास के पन्नों से, संविधान सभा की बहसों से और खुद अंबेडकर के शब्दों से। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, भारत के भविष्य की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योर चैनल नेम, और आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव रखी, डॉ B.R. अंबेडकर। और उस सवाल की जो अक्सर उठता है, क्या संविधान उन्होंने अकेले लिखा था? आखिर क्यों हर कोई कहता है कि संविधान अंबेडकर ने बनाया? भाग 1, संविधान बनने की कहानी। 1-15-4 भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है 1946 में, जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। इस सभा में 299 सदस्य थे, देश के हर हिस्से से चुने गए प्रतिनिधि। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब इसी सभा ने तय किया कि अब हमें अपना संविधान चाहिए, ऐसा संविधान जो न केवल शासन चलाए बल्कि हर नागरिक को बराबरी, आजादी और न्याय की गारंटी दे। और इसी सभा ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति बनाई, जो संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस समिति में 7 सदस्य थे। व्हाइट डॉ B.R. अंबेडकर अध्यक्ष, 2 N. गोपालस्वामी अयंगर, 3 K. M. मुंशी, 4 अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 B. L. मित्तर, 7 D. P. खेतान। लेकिन बाद में कुछ सदस्य अस्वस्थ हो गए या इस्तीफा दे दिया, और अंबेडकर जी ने लगभग पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। भाग 2, अंबेडकर का योगदान। 4,7 डॉ अंबेडकर सिर्फ एक सदस्य नहीं थे, वो संविधान की आत्मा थे। उन्होंने न केवल ड्राफ्ट तैयार किया, बल्कि संविधान सभा की हर बड़ी बहस में भाग लिया। उनके पास संविधान, कानून, राजनीति और सामाजिक न्याय का अद्भुत ज्ञान था। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया था। वो कहते थे, यह एक जीवित दस्तावेज होता है जो समाज की आत्मा को दर्शाता है। उनकी सोच थी कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति को बराबरी दे, और इसी सोच ने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना दिया। भाग 3, क्या अंबेडकर ने अकेले संविधान लिखा था? 7-30-10 बॉन्ड। अब आते हैं उस सवाल पर, क्या डॉ अंबेडकर ने संविधान अकेले बनाया? इसका जवाब है नहीं। उन्होंने इसे अकेले नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने इसे रूप दिया, दिशा दी और आवाज दी। संविधान के विचार कई लोगों से आए, गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और यहां तक कि ब्रिटिश कानूनों से भी। लेकिन उन्हें एक कानूनी रूप देने का काम अंबेडकर जी ने किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था, डॉ अंबेडकर ने जिस तरह संविधान को तैयार किया है, वह उनकी बुद्धिमत्ता, मेहनत और दृष्टिकोण का अद्भुत उदाहरण है। भाग 4, अंबेडकर की सोच। 10-13 डॉ अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य था इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, यानी समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। उन्होंने कहा था, हमारा संविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं लाएगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी लाएगा। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी मिले। उनकी यही सोच थी जिसने संविधान को सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बना दिया। भाग 5, संविधान सभा में अंबेडकर के शब्द। 13-15-30 जब 26 नवंबर 1939 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को अपनाया, तो अंबेडकर जी ने कहा था, हमने राजनीतिक समानता हासिल की है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आती, हमारी आजादी अधूरी है। ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस दिन थे। भाग 6, असली वजह। 15-30-18 तो अब सवाल का जवाब, लोग क्यों कहते हैं कि संविधान अंबेडकर ने बनाया था? क्योंकि उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, हर कलम, हर अनुच्छेद पर अपनी राय दी और संविधान के मूल मूल्यों,
समानता, न्याय और स्वतंत्रता को आकार दिया। वो केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, बल्कि संविधान के दार्शनिक, विचारक और मार्गदर्शक थे। इसलिए आज जब लोग कहते हैं कि संविधान अंबेडकर ने बनाया, तो वो केवल कानूनी सच्चाई नहीं कह रहे, वो एक ऐतिहासिक और भावनात्मक सच्चाई भी कह रहे हैं। भाग 7, निष्कर्ष और संदेश। 1820 हेग्स डॉ अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया वो सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक वादा है, एक ऐसे भारत का जहां हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले और हर नागरिक अपनी आजादी का सम्मान कर सके। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि संविधान अंबेडकर ने बनाया था, तो आप कहिए, हाँ, उन्होंने इसे बनाया भी और हमें जीना भी सिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय भीम, जय संविधान।